Hello friends, welcome back to my YouTube channel and as you all know that here we learn biology in simple way। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर। बायोलॉजी का पूरा जो है वो 15 चैप्टर अच्छे से अपलोड हो चुके हैं। लगभग हमने सबसे पहले YouTube पे अपलोड किया है न्यू सिलेबस का वीडियो पूरे के पूरे 15 चैप्टर के ऊपर। उसके बाद वन शूट वीडियो डाल रहे हैं बायोलॉजी के, फिजिक्स के एंड केमिस्ट्री के भी डाल रहे हैं। ठीक है, बायोलॉजी के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे आपको एक नोट्स के ऊपर वीडियो मिलेंगे, या फिर आप सिंपल में टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे आपको नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, मिल जाएंगे पूरे। और फिजिक्स केमिस्ट्री के अगर नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, वो यहाँ पे थोड़ा आपको पेड होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हमको करने चाहिए क्लास 12 बायोलॉजी के ऊपर। पूरे के पूरा जो किताब है आपका, वो किताब में से हमने ढूंढ के आपको यहाँ पे डायग्राम निकाले हैं। यहाँ पे टोटल 17 डायग्राम है जो आपको करने हैं। और अगर ये 17 डायग्राम आप अच्छे से करते हो तो मुझे लगता है कि आपको डायग्राम में से कोई भी मार्क नहीं काट सकता। डायग्राम आपको अच्छे से इसके अंदर से ही आएगा। और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको डायग्राम लिखनी पड़ती है। मतलब कि यहाँ पे सिंपल में अगर आपने यहाँ पे टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम अगर आपने ड्रॉ किया है तो उसके ऊपर आपको अगर थ्योरी का क्वेश्चन है तो आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी और उसके साथ साथ डायग्राम भी निकालनी पड़ती है। अगर आप डायग्राम निकालते हो किसी थ्योरी की तो सामने वाले के ऊपर एक्सप्रेशन पड़ता है, आपका इंप्रेशन पड़ता है, और उसको पता चलता है कि नहीं ये जो स्टूडेंट है वो होशियार है, इसलिए इसने यहाँ पे थ्योरी तो लिखा ही लिखा, उसके साथ साथ उसकी डायग्राम भी लिख डाली। मतलब कोई अगर फिनोमेनन है तो उसका एग्जाम्पल भी नीचे लिख दिया करो, बिकॉज वही आपको आउट ऑफ मार्क्स लाने के काबिल होता है। ठीक है, मतलब कि अगर फिनोमेनन है तो उसका एग्जाम्पल एक नीचे लिख डालना एक लाइन के ऊपर, उसका ही एक मार्क आपको एक्स्ट्रा गिर जाएगा। मतलब आउट ऑफ मार्क्स वो आपको देने से नहीं रोक सकता आगे वाला टीचर। ठीक है, सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स, और ये डायग्राम्स आपको मालूम होनी चाहिए कि कौन से इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर के। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी हिट करना, बिकॉज ये आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में क्लास 12 बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे तब। उसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी यू कैन आस्क मी हियर। ओके, आफ्टर दैट you can join our telegram group. Here more than 3000 students are already joined and you can join. Okay, so ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए गाइज अभी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। एंड उसके पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये इंपॉर्टेंट डायग्राम बहुत ही हमने मेहनत करके निकाली है, और यहाँ पे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वीडियो को आप लास्ट तक देखो, स्किप मत करो, हर एक डायग्राम को देखो और ये डायग्राम करके जाओ। मतलब कि डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो वो 100% सॉल्व होना ही चाहिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहला फर्स्ट वाली डायग्राम है हमारी टीएस ऑफ एंथर। एंथर क्या है? एंथर पोलन ग्रेन के ऊपर आता है, पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन ग्रेन, ठीक है, आपको पता है एंथर। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर क्या है? एंथर है। ये एंथर है, उसको हम क्या बोलते हैं? टीएस ऑफ एंथर। टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, तो ये डेहिसंस ऑफ एंथर एंड टीएस ऑफ एंथर दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। एंथर के वॉल कौन से है? इपिडर्मिस, मिडल लेयर, एंडोथेशियम एंड टैपेटम। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपको ऐसा बोला कि ओके मतलब कि 3 मार्क का अगर क्वेश्चन है, 3 मार्क का, और ये एंथर से रिलेटेड है, मतलब कि एंथर के बारे में बताओ, तो आपको एंथर का पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना ही लिखना है, उसके साथ साथ डायग्राम भी ड्रॉ करनी है। अगर डायग्राम नहीं ड्रॉ करेगा और बहुत सारा एक्सप्लेनेशन आपने लिख दिया लेकिन डायग्राम अगर ड्रॉ नहीं की तो आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स नहीं मिल सकते। अगर आपने अच्छे तरीके से थोड़ा बहुत मिडल में अगर आपने थ्योरी लिखा है और उसके साथ साथ अगर आपने ड्रॉ किया डायग्राम तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। मतलब कि अगर कोई थ्योरी का क्वेश्चन है लेकिन उसकी डायग्राम है तो वो आपको निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे। उसके साथ साथ ये डेहिसंस ऑफ एंथर है, ये भी डायग्राम। सो ये है हमारी डायग्राम नंबर फर्स्ट। डायग्राम नंबर सेकंड, डायग्राम नंबर सेकंड है डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। मोनोकॉट मतलब ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड एक ही होती है, मतलब एक ही पार्ट होता है सीड का। फॉर एग्जांपल सोयाबीन के 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट में वैसे इजीली वो हम ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन जो राइस होता है, राइस को हम ब्रेक नहीं कर सकते बिकॉज वो सिंगल कॉटिलिडॉन का होता है, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट। और ये मोनोकॉट के अंदर एम्ब्रियो कैसा डेवलप होता है उसको हम बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो इसकी स्टेजेस आपको पूरी की पूरी ये ए, उसके बाद ये बी, सी, ओके, डी, ई, ओके, एफ, देन जी एंड एच, पूरे के पूरे स्टेजेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और
ये जो डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो है बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके डायग्राम आपको पूछे जा सकते हैं या फिर डायग्राम के कुछ नाम आपको दिए जाएंगे, मतलब ये गायब रखेंगे, ये गायब रखेंगे, आपको लिखना पड़ेगा। या फिर एक 5 मार्क का अगर क्वेश्चन आता है तो पूरा आपको एक्सप्लेनेशन प्लस इसका डायग्राम भी नाम देने के साथ आपको उसको लिखना पड़ेगा, तभी आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो यह है हमारा डायग्राम नंबर 2। उसके बाद नेक्स्ट में डायग्राम नंबर 3 है हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल कहाँ पे होता है, देखो ऐसा जो है ना वो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होता है स्टिग्मा, देन ऐसी स्टाइल, देन होती है ओवरी, और ये ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है। और ये ओव्यूल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हेमी एनाट्रोपस, ओके, ऑर्थोट्रोपस, एम्फीट्रोपस। सो बहुत सारे ओव्यूल के टाइप होते हैं, लेकिन आपको सिंपल एक ही ओव्यूल पढ़ना है, ओव्यूल आपको एक ही पढ़ना है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, वो है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल की क्या विशेषताएं होती है, इसका जो माइक्रोपिलर एंड है, मतलब जहाँ से पोलन ग्रेन अंदर जाता है ना, वो नीचे की साइड में होता है, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। ये होता है सिंपल में एनाट्रोपस ओव्यूल। कुछ ओव्यूल जो है वो ऐसे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं, ठीक है। ये सिंपल में ऐसा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरीके से। यही इसके अंदर इसको बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, जिसके अंदर माइक्रोपिलर नीचे के साइड में और चला जाओ ऊपर के साइड में होता है, ठीक है। दोनों एक वर्टिकल लाइन के अंदर होते हैं, उसको बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। ये एनाट्रोपस ओव्यूल 3rd नंबर की डायग्राम है, इंपॉर्टेंट, आपको अच्छी तरीके से करके जाना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में है जब पोलन ग्रेन ओव्यूल के अंदर जाता है ना, तो वो डिफरेंट पोजीशन से जाता है, डिफरेंट जगह से जाता है, और वो डिफरेंट जगह से जाने वाली को ही हम सिंपल में उसका फिनोमेनन का नाम है, एक है चलाजोगैमी। ये ऊपर की साइड को हम चलाजा बोलते हैं, इधर से गया तो चलाजोगैमी। मेजोगैमी, उसके पहले पढ़ो पोरोगैमी। पोरोगैमी मतलब माइक्रोपिलर एंड से जाता है, माइक्रोपिलर एंड से जाता है तो वो पोरोगैमी। चलाजोगैमी चलाजल से जाता है, चलाजल साइड से ऊपर से। और ये देखो, ये माइक्रोपिलर, ये चलाजल, ये दोनों के बीच में से जाता है तो उसको हम बोलेंगे मेजोगैमी। और ये डायग्राम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिनोमिनॉन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पोरोगैमी, मेजोगैमी एंड चलाजोगैमी, ठीक है। ये आईएमपी में भी मैंने आपको बताया, और ये डायग्राम में भी आईएमपी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये है हमारी 4th नंबर की आईएमपी वाली डायग्राम। नेक्स्ट हमारी डायग्राम है टीएस ऑफ ओवरी। ओवरी क्या होता है, फीमेल गैमेट, इसका टीएस, ठीक है। ये अभी देखो डे 1 से टोटल यहाँ पे 20 डेज तक पूरा है, टीएस ऑफ ओवरी बताया गया है। तो ये टीएस ऑफ ओवरी आपको अच्छी तरीके से करना है पूरा का पूरा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, यहाँ पे 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 की डायग्राम है ये। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 की नेक्स्ट डायग्राम है यहाँ पे एलएस ऑफ टेस्टिस, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन मतलब एलएस, ओके। ये टेस्टिस है, ऊपर सीधा ऐसा काटोगे तो, अगर ऐसा काटोगे तो वो वर्टिकल, ओके, लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ये एलएस। उसके बाद वीएस होता है वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। टीएस होता है ट्रांसफर सेक्शन, ये ऐसा ट्रांसफर सेक्शन होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना। ये स्पर्मेटिड कॉर्ड, ये सभी मतलब कि जो ये टेस्टिस है, ठीक है। ये क्या है, टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर स्पर्म प्रोडक्शन होता है, किसके अंदर होता है, स्पर्म प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर, और टेस्टिस के अंदर से प्रोड्यूस होकर वो फिर फेनिस से बाहर निकलता है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम इजैकुलेशन बोलते हैं। तो ये वासा डिफरेंस, वासिफरेंस, रेटेड टेस्टिस, ट्यूनिका वेजिलेनेसिस, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, तो ये लेयर है टेस्टिस के ऊपर की। उसके बाद इपिडिडाइमिस है, टेल ऑफ इपिडिडाइमिस, बॉडी ऑफ इपिडिडाइमिस, हेड ऑफ इपिडिडाइमिस, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इपिडाइमिस से रिलेटेड पूरा पार्ट है। तो ये एलएस ऑफ टेस्टिस आपको ध्यान में रखना है। यह है हमारे डायग्राम नंबर 6, जो कि इंपॉर्टेंट है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर की। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारी, वो है सिंपल में ब्लास्टुलेशन, जो क्लेवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला होती है, इसके अंदर जो प्रोसेस होती है एंड जो स्टेजेस होते हैं, वो डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सबसे पहले ये ए वाली स्टेज, उसके बाद बी, उसके बाद सी, देन डी, देन ई एंड एफ, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे स्टेजेस आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और ये डायग्राम नंबर हमारी 7 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर है 8 नंबर की डायग्राम, ये आप क्लियर में ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसके अंदर क्या है, देखो थोड़ा एक्सप्लेन करके देता हूँ आपको। यहाँ पे सेंट्रोमियर जो कि बीच में होता है, सेंट्रोमियर, उसके अंदर ऊपर ये क्रोमोजोम क्या होता है, मैट्रिक्स, ये होता है क्रोमोनेमाटा, ठीक है, क्रोमोनेमाटा। उसके बाद ये क्रोमोमियर्स होते हैं, ये धीरे छोटे छोटे ऐसे क्रोमोमियर्स होते हैं। और ये न्यूक्लियोलस ये सैटेलाइट होता है, ये किसी भी क्रोमोसोम को स्टिक नहीं होने देता, चिपकने नहीं देता, ठीक है। ये सैटेलाइट दूर रहता है। ये टीलोमर लास्ट में होता है, टीलोमर। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को ही हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, या फिर सेंट्रोमियर को ही हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं।
उसके बाद ये क्रोमोनेमाटा, उसके बाद ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या फिर उसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, ओके, इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर बात है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम नंबर हमारी 8 है, ये IMP डायग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर की डायग्राम, यह है न्यूक्लियोजोम। ये DNA पैकेजिंग के अंदर आता है न्यूक्लियोजोम्स। इसके अंदर यहाँ पे DNA कोर होता है एंड प्रोटीन्स होते हैं। ये H1 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे DNA का कोर होता है एंड ये सिंपल में ये बाइंडिंग प्रोटीन होता है एक। ठीक है, ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोजोम। और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन। ऑक्टेमर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये 8 मॉलिक्यूल होते हैं ना, इसलिए इसको ऑक्टेमर बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोजोम, आपको DNA पैकेजिंग के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्लियर में आपको समझ के लेना है। यह है आपके डायग्राम नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट में आगे देखो, आगे है यहाँ पे यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट की ये डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बॉइलिंग वाटर को बॉइल किया, मतलब कि सिंपल में यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट ने क्या किया था कि जैसे ये इवोल्यूशन, ये 5th चैप्टर में के अंदर आता है इवोल्यूशन के अंदर, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। तो ओरिजिन कैसे हुआ, स्टार्टिंग में लाइफ कैसे क्रिएट हुई, कैसे पहले अर्थ के ऊपर प्रोटीन फॉर्म हुआ। तो जैसे पहले की एनवायरमेंटल कंडीशन थी वैसे ही कंडीशन इन्होंने लैबोरेटरी के अंदर फॉर्म करी और देखा क्या सच में पहले जैसी लाइफ फॉर्म हुई वैसी अब वैसे ही कंडीशन, वैसा ही एनवायरमेंटल टेम्परेचर प्रेशर अगर दिया तो क्या फॉर्म होता है क्या। तो उन्होंने वो करके दिखा और सक्सेसफुली करके दिखाया, मतलब पता चल गया कि नहीं ऐसे ही लाइफ अर्थ के ऊपर जनरेट हुई। ठीक है, वो उन्होंने बताया। तो यह है हमारे सिंपल में यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। और ये यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है 2020-21 एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 2021 के आगे के बच्चे हो तो ये आपको करना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है। और 2021 के भी हो तो भी कर लो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। तो यह है हमारी डायग्राम नंबर 10। नेक्स्ट वाली डायग्राम देखते हैं। नेक्स्ट वाली डायग्राम है हमारी सिंपल में डायग्राम नंबर 11, वो है ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स। अभी ग्रैन्युलोसाइट्स एंड अग्रैन्युलोसाइट्स अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूँ। सिंपल में यहाँ पे देखो, अपनी जो सेल होती है ना वो 3 टाइप के अंदर डिवाइड होती है। ठीक है, तो उसके सबसे पहले होता है RBC, उसके बाद होता है WBC एंड उसके बाद होता है प्लेटलेट। ठीक है, क्या होता है प्लेटलेट। तो जो W साइट होता है ना इसके अंदर 2 होते हैं, एक होता है अग्रैन्युलोसाइट्स एंड देन होता है ग्रैन्युलोसाइट्स। ठीक है, और ये अग्रैन्युलोसाइट्स एंड ग्रैन्युलोसाइट्स। अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आता है एसिडोफिल, न्यूट्रोफिल एंड बेसोफिल, ये इओसिनोफिल। इओसिनोफिल को ही हम एसिडोफिल बोलते हैं। ये बेसोफिल एंड ये न्यूट्रोफिल, ये तीनों किसके अंदर आते हैं, अग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर। और ग्रैन्युलोसाइट्स के अंदर आते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर आते हैं। ठीक है, अभी क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अभी सिंपल में क्वेश्चन कैसा आपको पूछा जाता है कि ये इनके जो यहाँ पे न्यूक्लियस होता है ना, ये देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस होता है ना वो मल्टीलोप्ड होता है। देखो यहाँ पे एक लोब, यहाँ पे एक लोब, यहाँ पे एक लोब, मल्टीलोप्ड। जो बेसोफिल का होता है ना वो देखो कॉमा शेप आपको दिख रहा है ना, कॉमा शेप न्यूक्लियस। ये देखो यूसिनोफिल कैसे होता है, सिंपल में देखो बायलोप्ड होता है, मतलब 2 लोब होते हैं, ये 2 लोब। लिम्फोसाइट्स की न्यूक्लियस की क्या विशेषताएं हैं, ये सेल के हिसाब से बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, यहाँ पे थोड़ा एबनॉर्मल है, इसकी साइज बड़ी होती है लिम्फोसाइट्स के अंदर। और मोनोसाइट्स के अंदर ये किडनी की तरह ये न्यूक्लियस का शेप होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, किडनी की तरह शेप है। यहाँ पे क्या है, लार्ज होता है कंपेयर टू सेल। ओके, कंपेयर टू सेल। उसके बाद ये इओसिनोफिल, इसके अंदर क्या होता है, बायलोप्ड। ठीक है, बायलोप्ड। उसके बाद ये बेसोफिल के अंदर क्या होता है, क्वामा शेप, ऐसा क्वामा शेप। और इसके अंदर क्या होता है, मल्टीलोब। ठीक है, मल्टीलोब। तो ये आपको क्लियर में अच्छे तरीके से समझ के लेना है। ठीक है, ये समझ के लेना है अच्छे तरीके से यहाँ पे, इसलिए इंपॉर्टेंट डायग्राम से ये डायग्राम नंबर है 11। नेक्स्ट में देखो आगे है डायग्राम नंबर 12। डायग्राम नंबर 12 जिसका नाम है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है, ठीक है, जो हमारा हार्ट है वो इंटरनल स्ट्रक्चर, उसका अंदर का स्ट्रक्चर वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद होता है इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी होता है। तो यहाँ पे डायग्राम्स अलग अलग होते हैं उसके, कोई भी डायग्राम कहाँ पे भी नहीं चलेगा। ठीक है, इधर कंफ्यूजिंग नहीं होना। यहाँ पे 95% स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, मतलब कि कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर ये डायग्राम अगर आपने निकाल दिया ना तो आपको मार्क्स नहीं गिरेंगे।
कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट के अंदर वही डायग्राम होनी चाहिए। तो कौन सी है तो आगे देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल में इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर ध्यान में रखो, ऑरिकल, वेंट्रिकल, ये लोब, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल, ये बाइकस्पिड वॉल, उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये सभी आपको ध्यान में रखना है अच्छे तरीके से। देन नेक्स्ट वाली डायग्राम है हमारी, यह है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम, ठीक है। ये है डायग्राम नंबर 13। यहाँ पे आपको एसए नोड बताना है, उसके बाद ये वी नोड बताना है, परकिंज फाइबर बताना है, देखो बंडल ऑफ हीज बताना है, ओके, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ये 4 नाम तो आपके पार्ट ही हो गए, ऐसा समझ लो, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ईजी है, ऊपर के 2 राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, ऊपर के ऑरिकल होते, सॉरी, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल ऊपर के, एंड नीचे के राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। उसके बाद ये नोड होता है, एसए नोड, एवी नोड, ठीक है। एसए नोड का मतलब सीनियो ऑरिकुलर नोड, एंड एवी मतलब यहाँ पे देखो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। एट्रियो वेंट्रिकुलर मतलब कि एट्रिया का मतलब क्या होता है, ऑरिकल, एंड वेंट्रिकुलर का मतलब होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल एंड वेंट्रिकल ये दोनों के बीच में जो नोड होता है उसको बोलेंगे एट्री वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, ठीक है। और यही दोनों क्या करते हैं, जो हमारा हार्ट है वो धड़कता है, पंपिंग करता है ना, तो इसी की वजह से करता है, बिकॉज यही कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसलिए ये आपको ध्यान में रखना है, ये कंडक्टिंग सिस्टम का पार्ट है। यहाँ पे आपको ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल नहीं दिखाई देगी, बिकॉज यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल, बाइकस्पिड वॉल कोई काम ही नहीं होता कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर। कंडक्टिंग सिस्टम के अंदर सीधा आपको समझ में आएगा कि मैकेनिज्म हाउ हार्ट इज पंप, ठीक है, हार्ट कैसे पंप होता है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यह है हमारी डायग्राम नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्लास 12 बायोलॉजी की। उसके बाद जो नेक्स्ट डायग्राम है हमारी वो है आई की, यह है डायग्राम नंबर 14। सो यहाँ पे आपको सिंपल में क्या ध्यान में रखना है, एंटीरियर चैम्बर, एक्वास चैम्बर, 2 चैम्बर होते हैं, एंड उसके बाद एंटीरियर चैम्बर या फिर एक्वास ह्यूमर, इसको हम विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है। और ये दोनों यहाँ पे देखो सिंपल में ये ऐसी लेयर होती है, ठीक है, 3 लेयर होते हैं यहाँ पे, स्क्लेरा, कोरॉइड एंड रेटिना, देखो स्केला, उसके बाद कोरॉइड रेड वाली, एंड अंदर की है रेटिना ब्लू, यहाँ पर येलो वाली, ठीक है। ये फ्लोविया है, ब्लाइंड स्पॉट है, उसके बाद ये ऑप्टिक नर्व है, लेंस है, इरिस है, कॉर्निया है, प्यूपिल है, ओके। सो जो स्क्लेरा होती है ना वो सामने आके ट्रांसपेरेंट बन जाती है, और उसका नाम ही है यहाँ पे कॉर्निया, ठीक है। मतलब वही स्क्लेरा आगे आके क्या बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद इरिस होता है और लेंस होता है, ठीक है। तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो लेंस को एक जगह पे फिक्स करने का काम करते हैं। तो यह है हमारी आईएमपी डायग्राम नंबर 14, दैट इज आई। और अगर आप 2021 के अंदर के बच्चे हो एग्जामिनेशन के, तो यहाँ पे ये रिड्यूस हो चुका है आपके लिए, ठीक है। अगर आप नहीं हो तो फिर ये आईएमपी है, करना ही करना है। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ये भी 2021 बच्चों के लिए रिड्यूस हो चुका है, नहीं तो फिर भी ये आपका नॉलेज बढ़ाएगा, ये बात आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखो। हम पढ़ किस लिए रहे हैं, हमारा नॉलेज बढ़े इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट में आप ये पूरा पढ़ पाओगे, पूरी की पूरी डायग्राम, और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपको करनी ही करनी है। ये है डायग्राम नंबर 15 हमारी, इसके अंदर ऑसिकल्स होते हैं। सबसे पहले तो ईयर जो है ह्यूमन ईयर, वो 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे पहला एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर में आता है आपका ये ऊपर का मतलब कि ये सिंपल में यहाँ पे क्या होता है, ये पिन्ना होते हैं, पिन्ना मतलब जो साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम करता है वो होता है पिन्ना, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये क्या होता है, यहाँ पे ये ऑडिटरी कैनल होता है, पिन्ना से साउंड वेव को कलेक्ट किया जाता है, ऑडिटरी कैनल तक पहुँचा जाता है। उसके बाद ये ईयर ड्रम, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम मतलब हम पर्दा बोलते हैं, कान का पर्दा, वही होता है ईयर ड्रम। और ये बाद में यहाँ पे जाके वो वाइब्रेट होता है। उसके बाद ईयर वेसिकल्स वाइब्रेट होते हैं, जिसका नाम है इंकस, मैलस एंड स्टेप्स। और ये जो स्टेप्स होता है ये ईयर के ऑसिकल्स होते हैं, छोटे छोटे बोन। और जो स्टेप्स होता है ना, ये स्मॉलेस्ट बोन होता है, स्मॉलेस्ट बॉडी का सबसे छोटा बोन अगर बात करें तो वो होता है स्टेप्स, ये कान का बोन होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये टिम्पैनिक कैविटी, देन ऑडिटरी लोब होता है। उसके बाद ये कोक्लियर नर्व, ये बाद में वाइब्रेट हो जाते हैं, इससे फ्लूइड वाइब्रेट होता है। उसके बाद जो रेजनर मेम्ब्रेन होता है वो ये वाइब्रेशन को नर्व के फॉर्म में ट्रांसफ़र करता है और ब्रेन तक पहुंचा जाता है, जो कि जो भी हमारा एरिया है वहाँ पे पहुंचा जाता है। और वहाँ पे फिर बाद में पता चलता है कि ये साउंड कौन सा है, क्या है। और ये जो प्रोसेस होती है ना विद इन सेकंड होती है, इसलिए हमको फास्टली पता चलता है कि आगे वाला क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यह है हमारा सिंपल में डायग्राम नंबर 15। उसके बाद डायग्राम नंबर जो 16 है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या होता है, एंटीबॉडी ऐसा प्रोटेक्टिव केमिकल होता है जो हमारी बॉडी सीक्रेट करती है, ओके, किसके अगेंस्ट, इन अगेंस्ट ऑफ एंटीजन। एंटीजन मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी,
एंटीजन बाहर से आने वाला सब्सटेंस, डिसीज कॉजिंग, डिसीज को प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस, और ये एंटीबॉडी या एंटीजन को किल करने वाला सब्सटेंस। ये जो यहाँ पे साइड होती है ना, यहाँ पे देखो इस तरीके से ये एंटीजन को फंसाया जाता है, ये होती है एंटीजन बाइंडिंग साइट। उसके बाद लाइट चेन होते हैं और हेवी चेन होते हैं, और ये लाइट चेन का नॉन वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन, ये हेवी चेन का नॉन वेरिएबल रीजन, ये वेरिएबल रीजन। वेरिएबल मतलब सही का नहीं होता, बदलता, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा रहता है, और नॉन वेरिएबल मतलब कि सेम, मतलब एक सही का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। और ये दोनों जो यहाँ पे चेन्स होती है ना, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक होती है एक दूसरे को, ठीक है, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ध्यान में रखो, सीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये आपको ये डायग्राम नंबर 16 IMP के अंदर, ठीक है, तो ये समझ में आ गया डाइसल्फाइड बॉन्ड। उसके बाद ये हिंग यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में लास्ट नंबर की डायग्राम है हमारी यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी इंपॉर्टेंट डायग्राम के अंदर, वो है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। HIV ये क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इससे क्या होता है, एड्स होता है, ठीक है, और इसकी डायग्राम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये कौन से प्रोटीन होता है, GP41, GP120, ये RNA, ठीक है, इसके अंदर मैट्रिक्स प्रोटीन, आउटर लिपिड कोट, कैप्सूल प्रोटीन, उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होता है इसके अंदर। सो ये सभी आपको स्ट्रक्चर ऑफ HIV के अंदर डायग्राम आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ये हमारे डायग्राम नंबर है 17 और लास्ट डायग्राम है क्लास 12th बायोलॉजी की, ठीक है। तो देखो आगे डायग्राम खत्म हो चुके हैं हमारे। सो गाइज यहाँ पे पूरे 70 डायग्राम्स आपको पढ़ने हैं, ओके, क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है जो कि हमने यहाँ पे लिए गए हैं, ठीक है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। आपके लिए खास में ये स्लाइड प्रिपेयर की है, आपके लिए हेल्प हो इसलिए हमने ये पूरा का पूरा स्लाइड बनाया है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बता दिए हैं, पूरा का पूरा आप डायग्राम्स कर लो, अच्छी तरीके से इसके पीछे लग जाओ, ठीक है गाइस। अगर आपको इससे हेल्प हुआ है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।